हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम आज बात करेंगे पार्किंग ब्रेक। जो देख रहे हैं ये मेरा पार्किंग ब्रेक है। पार्किंग ब्रेक कितनी तरह से हम रिलीज कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। आज का मुख्य उद्देश्य है पार्किंग ब्रेक। पार्किंग ब्रेक कैसे लगता है, पार्किंग ब्रेक अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इसके सारे चीज़ पे हम बात करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्किंग ब्रेक हम इसको कहाँ कहाँ से रिलीज करेंगे और रिलीज, ये जो देख रहे हैं हमारा ये डिस्प्ले एलईडी पैनल है, जो हमारा डिस्प्ले है उस पर हमारा जब हम पार्किंग ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ये हमारा रेड का सिंबल आता है, पार्किंग ब्रेक अप्लाई है। ठीक है, मान लीजिए पार्किंग ब्रेक अप्लाई है। एक तो पहला जो है हमारा ड्राइवर जो डेस्क है वहाँ पे स्विच से इसको हम रिलीज कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा जो है मैनुअल तरीका से रिलीज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमारा पार्किंग ब्रेक मान लीजिए रिलीज नहीं हो रहा है, ठीक है, मान लीजिए स्विच से, यानी कि जो हमारा ड्राइवर डेस्क का ये जो मान लीजिए स्विच रहता है यहाँ पे लगा हुआ बहुत सारे, यहाँ पे मान लीजिए पार्किंग ब्रेक एक है अप्लाई, उसके बाद है एक रिलीज। ठीक है, यहाँ से मान लीजिए हमारा क्या होता है कि अप्लाई कर दिए और क्या होता है कि हमारा रिलीज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो रिलीज नहीं हो रहा है तो जब तक हमारा पार्किंग ब्रेक रिलीज नहीं होगा तब तक हमारा क्या होगा, एक्साइटेशन नहीं लेगा। क्या नहीं लेगा, एक्साइटेशन नहीं लेगा। ठीक है, एक्साइटेशन नहीं लेगा दोस्तों। एक्साइटेशन नहीं लेगा तो क्या होगा, गाड़ी आपका बढ़ेगा नहीं। ठीक है, बढ़ेगा नहीं तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। दूसरी बात क्या है कि क्या क्या चीज़ हमको चेक करना है पार्किंग ब्रेक रिलीज करने के लिए। उससे पहले जो हमारा प्रेशर है दोस्तों, प्रेशर वो हमारा 3.3 3.2 kg सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा प्रेशर होना चाहिए पहला। अगर इतना 3 kg सेंटीमीटर प्रेशर नहीं होगा तब तक आपका पार्किंग ब्रेक, अगर हम रिलीज भी करते हैं बटन से, जो हमारा ड्राइवर डेस्क पे लगा हुआ है वहाँ से अगर हम रिलीज भी करते हैं ये हमारा पार्किंग ब्रेक, तो ये हमारा क्या होगा, रिलीज नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, ये रिलीज नहीं होगा। तो ये जो हमारा है रिलीज नहीं होगा। तो ये रिलीज नहीं होगा तो क्या मेरा और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ECS नहीं होगा, एक्साइटेशन नहीं होगा। क्योंकि जब तक ये हमारा देख रहे हैं पार्किंग ब्रेक, ये जब तक हमारा रिलीज नहीं होगा तब तक ये हमारा एक्साइटेशन भी नहीं होगा। दूसरी बात क्या करना है कि एक तो ये हो गया, प्रेशर होना जरूरी है। कितना केजी होना चाहिए, 3.2 kg सेंटीमीटर, 3.2 kg सेंटीमीटर स्क्वायर ये प्रेशर होगा, तभी आपका बटन से रिलीज होगा। उससे अगर मान लीजिए मेरा प्रेशर 3.2 kg सेंटीमीटर से भी ज़्यादा है, फिर भी हमारा क्या हो रहा है कि पार्किंग ब्रेक रिलीज नहीं हो रहा है, तो फिर मैनुअल तरीका से आप रिलीज कर सकते हैं। वो कहाँ से रिलीज कर सकते हैं, ये जो मेरा है कैफ 1, इसको हम साफ करते हैं। कैफ वन में दोस्तों हमारे एक मैनुअल तरीका से पार्किंग ब्रेक को रिलीज कर सकते हैं। उसके बारे में चलिए हम बताते हैं आपको, कहाँ पे उसको कैसे मैनुअल तरीका से उसको रीसेट कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं, कौन सी बटन। देखिए हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये जो देख रहे हैं हमारा, देखिए ये कैफ 1 में पार्किंग मैनुअल तरीका से रीसेट। यहाँ पर दोस्तों देखते हैं, आपको भी दिखा रहे हैं,
ये जो देख रहे हैं इसको हम आपको एरो दे करके बता रहे हैं, वैसे दिया हुआ है। ये जो देख रहे हैं, हाँ, ये जो एरो देख रहे हैं, ये जो एरो और ये जो वाइट का छोटा सा देख रहे हैं, यहाँ पे एक पुश बटन है, ठीक है। तो पुश बटन है और ये मैग्नेटिक का लगा हुआ है। इसके जस्ट नीचे में यहाँ पर 3 गो नॉब दिया हुआ है। तो ये सबसे नीचे वाला जो वाइट का देख रहे हैं, इसको पुश कीजिएगा तो ये आपका पार्किंग ब्रेक क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, रिलीज होगा, ठीक है। तो ये आपका मैनुअल तरीका से आप पार्किंग ब्रेक को आप रिलीज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैनुअल तरीका से आप पार्किंग ब्रेक आसानी से आप क्या कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं। देखिए यहाँ क्लियर यहाँ दिया हुआ है, ये जो बटन दिख रहे हैं इसको टिपना है और इसको मैनुअल तरीका से रीसेट यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो पार्किंग ब्रेक जब भी हमारा रिलीज करना है तो पहला हमारा कितना होना चाहिए, पहला जो हमारा है आपका जो प्रेशर है दोस्तों, वो हमारा 3.2 kg सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर होना चाहिए पहला, ठीक है। और दूसरा आपको उस बटन से रिलीज कर सकते हैं पार्किंग, और दूसरा आप मैनुअल तरीका से यहाँ से रीसेट कर सकते हैं, वो भी कैप 1 में है। कैप 1 में ये लगा हुआ है ये वाला मैग्नेटिक स्विच, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि ये जब तक आपका रिलीज नहीं हुआ तब तक आपका ये काम नहीं होगा, मतलब क्या होगा, गाड़ी बढ़ेगा नहीं। अब देखिए, और एक और मैनुअल तरीका से आपको पार्किंग ब्रेक रिलीज करने का मैं बता रहा हूँ आपको, कहाँ से आप ये रिलीज कर सकते हैं मैनुअल तरीका से। अब देखिए ये जो देख रहे हैं, ये जो देखिए, ये जो देख रहे हैं ये खींचने वाला है हुक। तो इसको जो है आप मैनुअल तरीका से, और मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ, देखिए अब ये क्लियर दिखाई दिया। ये जो स्विच देख रहे हैं, ये कलर इसको देखिए यहाँ से जो दिया हुआ है इसको हम मैनुअल तरीका से खींचेंगे तो यहाँ से भी हमारा क्या होगा, रिलीज हो जाएगा पार्किंग ब्रेक, ठीक है। यहाँ से भी आप रिलीज कर सकते हैं, और एक मैनुअल कैप 1 में भी जा कर के आप रिलीज कर सकते हैं। कैप 1 में जा कर के रिलीज कर सकते हैं, पुश करके रिलीज कर सकते हैं, वो भी बताएं आपको। और दूसरा स्विच से भी कैप 1 हो या कैप 2 से बटन से आप रिलीज कर सकते हैं। इस टाइप का बहुत सारा स्विच लगा हुआ है ड्राइवर डेस्क के पास। तो वहाँ पर एक अप्लाई, ये आपका अप्लाई का नीचे वाला आपका रिलीज का है, ठीक है। तो ये आप यहाँ से आसानी पूर्वक से पार्किंग ब्रेक का रिलीज कर सकते हैं। तो और पार्किंग ब्रेक दोस्तों क्या लगता है, डायगोनल लगता है। ये देखिए हमारा इसमें 4 व्हील लगा हुआ है, देखिए 1, देखिए 1, 2, 3 और ये यहाँ पर लगा हुआ है 4। तो 4 व्हील लगा हुआ है इसमें। और ये इसका नाम दोस्तों है ट्रॉली,
ट्रॉली, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या, ट्रॉली। तो ये ट्रॉली दोस्तों है, तो इसमें जो पार्किंग ब्रेक जो लगेगा, मान लीजिए 2 में लगेगा और इधर 3 में लगेगा, ठीक है, इस तरह से लगता है, डायगोनल लगता है, ठीक है, इस तरह से आपका पार्किंग ब्रेक लगेगा। इसमें लगेगा तो फिर इस कोना में लगेगा, ठीक है ना। देखिए ये जो है डायगोनल लगता है, इधर लगेगा तो एक उधर लास्ट कोना में लगेगा, ठीक है। तो ये डायगोनल लगेगा पार्किंग ब्रेक, और पार्किंग ब्रेक आप रिलीज आप यहाँ से भी कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस व्हील में लगेगा तो फिर नेक्स्ट वाले ये व्हील में लगेगा, फिर इस तरह से इसे लगेगा, फिर ऐसे लगेगा, इस तरह से डायगोनल आपको पार्किंग ब्रेक लगते रहेगा, ठीक है। तो आप पार्किंग ब्रेक आसानी से आप रिलीज कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक यहाँ से भी जो देख रहे हैं, यहाँ से भी आप सेटिंग कर सकते हैं पार्किंग ब्रेक का, ठीक है। यहाँ पे लगी हुई है सिलेंडर, यहाँ से भी आप पार्किंग ब्रेक सेट कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं अगर नहीं हो रहा तो। उसके बाद मान लीजिए इस ट्रॉली में मान लीजिए आपका पार्क ब्रेक नहीं लग रहा है, तो एक कॉक यहाँ पे लगा हुआ रहता है, अभी एक पाइप आपको दिखा देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे। इसमें ये यहाँ पे देखिए एक पाइप लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे ये जो पाइप, इस पे कॉक एक प्रेशर पाइप लगेगा, ऐड होगा, ये बोगी जब इस पे एडजस्ट होगा तब, ठीक है। तो इसमें आप यहाँ से कॉक अगर काट देगा तो इस पूरे बोगी में, ट्रॉली में क्या होगा, पर ब्रेक नहीं लगेगा, क्या होगा, ब्रेक नहीं लगेगा, ब्रेक नहीं लगेगा, ठीक है। तो आज जो हम इस वीडियो पे जो चर्चा की है दोस्तों, केवल पार्किंग ब्रेक पर चर्चा किए हैं, और फिर आप लोग को पार्किंग ब्रेक एक बार फिर से हम अब दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों यही है, कैफ 1 में जाइएगा तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए, ये वाला मैग्नेटिक स्विच लगा हुआ है, यहाँ पे एक वाइट वाला है, इसको पुश कीजिएगा, ये आपका पार्किंग ब्रेक मैनुअली तरीका से क्या होगा, रीसेट हो जाएगा, यानी कि रिलीज हो जाएगा, और गाड़ी को आप आसानी पूर्वक चला सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए इतना ही, बाय।